तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, सीखनी कैसे है, इंग्लिश में इसका यूज़ कहाँ पर होगा, कैसे इसको पहचानना है, क्या इसे सीखने के बाद मेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। आज के इस टॉपिक को सीखने के बाद आप अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं के इंग्लिश क्लास के नाम से। पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के पार्ट्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी बात यानी कि कोई भी सेंटेंस या स्पीच उसके हिस्से, जैसे कि मान लो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहां पे आपके लिए कि भाई राम इज प्लेइंग इन हिज रूम, राम इज प्लेइंग इन हिज रूम। तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। इसे हम क्या एक स्पीच कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब इसे बनाने के लिए हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने कुछ वर्ड्स का यूज किया एक सेंटेंस को बनाने के लिए। अब वर्ड्स कौन से हैं यहाँ पे, जैसे कि राम इज प्लेइंग इन हिज रूम। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ड्स। 6 वर्ड्स का यूज करके मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, एक स्पीच प्रिपेयर करी। तो इसमें जो ये सभी वर्ड्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन वर्ड्स को, इन हिस्सों को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इन्हीं वर्ड्स को जोड़ के किसी भी सेंटेंस को बनाया जाता है और इंग्लिश बोली जाती है। इन वर्ड्स के बिना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना इंग्लिश एकदम अधूरी है। देखा है ना कितना आसान। तो तालियों से स्वागत कीजिए, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि 1 मिनट में मैंने आपको आसान शब्दों में समझा दिया कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि हमारे पास इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? हमारे पास टोटल हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास इंग्लिश में होते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन यानी कि संज्ञा। हिंदी में नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। दोस्तों इसे समझना बहुत ही आसान है। बस इतना ध्यान रख लो कि दुनिया में जो भी चीज़ आपको अपने आसपास दिखाई देती है, जैसे कि डॉग, ट्री, अर्थ, पर्सन, मोबाइल, टीवी वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, हर एक चीज़ का क्या है, अपना एक नाम है। हर एक चीज़ को उसका एक नाम दिया गया है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं और इनके जो नाम है उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। यानी कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या कोई भी वस्तु या आइडिया को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, राम, राम क्या है, किसी पर्सन का नाम है, तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। इसी तरीके से दिल्ली, दिल्ली क्या है, प्लेस है। काऊ क्या है, एनिमल है। बुक क्या है, बुक क्या है बताइए फटाफट से, बुक है थिंग। और हैप्पीनेस क्या है, कोई आइडिया, कोई विचार हमारे दिमाग में जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन इसे हम फील कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 एग्जांपल लिखे मैंने आपके लिए। राम इज़ अ गुड बॉय। तो अब आप मेरे को यहाँ पे बताइए नाउन क्या है। यहाँ पे नाउन है राम और बॉय। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज न्यू, दिस बुक इज न्यू। तो यहाँ पे क्या नाउन है हमारा, बुक। बुक क्या है, एक थिंग है, सो इट इज कॉल्ड अ नाउन। क्लियर हो गया नाउन, बिल्कुल आसान है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज़ भी बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे करना है इसे। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि प्रोनाउन इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम नाउन के रिपीटिशन से, नाउन को बार बार यूज़ करने से बचते हैं। नाउन का यूज़ बार बार करेंगे तो सेंटेंस ना तो बोलने में अच्छा लगेगा और ना ही लिखने में। तो इसीलिए इंग्लिश में बनाया गया प्रोनाउंस को। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से वर्ड्स प्रोनाउंस में होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट,
दे, देम, वी, इस तरीके के वर्ड्स जो हैं हम प्रोनाउन में यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। भाई मैंने लिखा सीमा इज हैप्पी बिकॉज सीमा इज गोइंग ऑन अ ट्रिप। अब देखो यहाँ सेंटेंस में 2 बार सीमा का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम एक जगह सीमा यानी कि जो नाउन है उसको हम हटा के सेंटेंस को और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे, सीमा इज हैप्पी बिकॉज शी इज गोइंग ऑन अ ट्रिप। तो सीमा को हटा के मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया शी। तो अब ये क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। क्लियर हो गया प्रोनाउन का यूज कैसे करना है, बिल्कुल ईजी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। डेफिनेशन देखिए इसकी, वर्ब को समझना बिल्कुल इजी है। अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, यानी कि वर्ब किसी काम के होने के बारे में बताता है। कोई भी कार्य जो हो रहा है उसे हम किससे दिखाएंगे, वर्ब से दिखाएंगे। और इसी के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु के होने की स्थिति या उसके स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ब के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, किसी भी एक्शन को दर्शाती है, जैसे कि रन, प्ले, ईट, कुक एटसेट्रा। तो ये सभी वर्ड्स क्या हैं, ये किसी एक्शन को, किसी कार्य के होने के बारे में बताते हैं। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, मेन वर्ब बोल देते हैं। दूसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, जो कि सेंटेंस को फ्रेम करने में, बनाने में हेल्प करती है। देखिए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि बी, डू, हैव, कैन, शुड, मे, वुड वगैरह वगैरह, इस तरह की हमारी वर्ब्स होती हैं। इन सभी वर्ब्स के ऊपर, चाहे मेन वर्ब्स हो चाहे हेल्पिंग वर्ब्स हो, इन सभी के ऊपर मैंने ये सारी वीडियोस बना रखी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिए हैं, वहां से जाके आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं, जरूर देखिए उनको। अब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे देखिए वी आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे जो आर है ये तो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग यानी कि किसी कार्य को दर्शा रहा है, प्ले मतलब खेलना, तो ये क्या हो गई हमारी मेन वर्ब हो गई। क्लियर हो गया वर्ब का कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ा जाए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं एडवर्ब। एन एडवर्ब मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। तो भाई एडवर्ब का यूज़ हम कैसे करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब दी है उसके मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए। अगर कोई एडजेक्टिव दिया है तो उसके मीनिंग को भी मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं, और किसी दूसरी एडवर्ब की मीनिंग को भी क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ एडवर्ब्स के। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वेरी, ऑलवेज, क्विकली, स्लोली, इनसाइड, आउटसाइड वगैरह वगैरह। ये कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई किस तरीके से ये मीनिंग को मॉडिफाई करता है। जैसे कि यहाँ मैंने पहला सेंटेंस लिखा, शी ईट्स स्लोली। तो यहाँ पे क्या है, शी ईट स्लोली, कैसे खाती है, वो धीरे धीरे खाती है। तो देखो ईट जो है खाती है धीरे धीरे, तो यहाँ पे जो वर्ब है ईट है, और इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड स्लोली, जो कि क्या है, एक एडवर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज वेरी क्लेवर। कैसा है वो, चालाक तो है लेकिन बहुत चालाक है। वेरी का मतलब बहुत, तो ये क्लेवर क्या है, एक एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी बता रहा है ही की, प्रोनाउन की। और इस एडजेक्टिव को हमने मॉडिफाई किया एडवर्ब लगा के, क्या लगा के, वेरी लगा के। वेरी क्या है, एक एडवर्ब है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, शी इज क्राइंग वेरी लाउडली। लाउडली क्या है, अपने आप में एक एडवर्ब है, और इसके आगे हमने वेरी लगा दिया, तो दोनों क्या है, एडवर्ब। तो यानी कि एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी क्या करती है, मॉडिफाई करती है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। आगे बढ़े सर, बिल्कुल बढ़े। चले आगे। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या है, अब देखिए, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि कोई भी एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये हमें बताता है कि भाई कोई भी चीज़ कैसी है, कोई भी चीज़ कैसी है। इसीलिए हम एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे कि भाई मैंने आपसे पूछ लिया कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, गुड लगती है, अमेजिंग लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, बोरिंग लगती है। कमेंट में बताओ एडजेक्टिव का यूज़ करके कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो किसी भी चीज़ के बारे में बताना हो भाई, किसी की भी चीज़ के बारे में हम बताएंगे कि कैसी है, तो हम किसका यूज़ करके बताएंगे, एडजेक्टिव का यूज़ करके बताएंगे। जैसे कि मैंने बोला शी इज़ क्लेवर।
कैसी है वो, चालाक है। तो यहाँ पे क्लेवर वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से मैंने बोला मैंगोज आर स्वीट, तो आम कैसे हैं, स्वीट हैं, क्वालिटी बता रहा है उसकी, तो स्वीट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से माई इंग्लिश इज पुअर, मेरी अंग्रेजी क्या है, मेरी अंग्रेजी क्या है, कमज़ोर है, पुअर है। तो यहाँ पे पुअर वर्ड जो है क्वालिटी बता रहा है इंग्लिश की, कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। तो ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गया एडजेक्टिव, आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करता है, देखिए, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी कि किसी सेंटेंस में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, उन नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से रिलेशन बताना, उस सेंटेंस में उससे जोड़ना या संबंध बताने को हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। कुछ प्रेपोजिशन जैसे कि इन, ऑन, एट, विद, अमंग, बिटवीन, ये सभी प्रेपोजिशन है। वैसे बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती हैं, इसका वीडियो, कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, इस वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन एग्जाम्पल की मदद से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक क्या है, एक नाउन है, और दूसरा नाउन क्या है, देखो, टेबल। तो यहाँ पे बुक और टेबल के बीच में संबंध बताया गया ऑन लगा के। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पे है, टेबल पे है। इन दोनों के बीच में संबंध बताया गया। एक और एग्जांपल, आई लिव विद माई पेरेंट्स, आई क्या है, एक प्रोनाउन हो गया, ओके, और यहाँ पे विद माई पेरेंट्स, यानी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। तो विद ने क्या किया, रिलेशन बताया आई और माई पेरेंट्स के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती हैं, देखते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को जोड़ना आपस में, या सेंटेंसेस को, 2 अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। इसीलिए इसे हम इंग्लिश में कनेक्टर्स भी कहते हैं। कंजंक्शन देखिए कुछ यहाँ पे, जैसे कि एंड, बिकॉज, सो, अनटिल, और, बट, वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत सारी कंजंक्शंस हमारे पास होती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझिए इसको। राम एंड श्याम आर हैप्पी। अब देखो, राम एंड श्याम, यहाँ पे क्या किया, राम एंड श्याम 2 वर्ड्स हैं अलग अलग, 2 नाउन्स हैं, इनको जोड़ दिया एंड लगा के। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई कुडंट कम बिकॉज आई वॉज सिक, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, आई वॉज सिक, मैं बीमार था। 2 अलग अलग सेंटेंस है, इनको जोड़ दिया बिकॉज लगा के, और इसको एक हमने कंप्लीट सेंटेंस बना दिया। तो यही होता है कंजंक्शन का काम, सेंटेंसेस को या वर्ड्स को जोड़ने का। चलिए अब लास्ट अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं, दैट इज इंटरजेक्शन। ये भी बहुत सिंपल है सीखना। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन। यानी कि हमारे फेस पर या हमारी जुबान पर बोलने में कोई भी एक्सप्रेशन आते हैं, कोई भी सडन फीलिंग हमारे अंदर से आती है, और उसको हम प्रकट करने के लिए इंटरजेक्शन के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस को शो करने के लिए, है ना, या खुशी को दिखाने के लिए हम क्या बोलते हैं, हुर्रे, हम जीत गए, है ना। तो हुर्रे, आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम, मेरा पास हो गया, एग्ज़ाम पास हो गया, परीक्षा में मैं पास हो गया, है ना। तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, हुर्रे लगा दिया। हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, तो उसमें खुशी बताने के लिए हमने हुर्रे लगा दिया। एक और होता है जैसे कि सैडनेस को, दुख को बताने के लिए हम बोलेंगे आलस, आलस द ओल्ड मैन इज़ डेड, उस ओल्ड आदमी की मृत्यु हो गई, मर गया, तो दुख को बताने के लिए एलस का यूज़ कर दिया। सरप्राइज, यानी कि आप जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, उसको बताने के लिए हम क्या बोलते हैं, व्हाट, ये क्या कह रहे हो तुम, व्हाट, ओ, इस तरह के वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके हम आगे सीखेंगे। वीडियोस में आपको लाता रहूँगा और डिटेल में हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हर कोई इंग्लिश सीख पाए, कोई भी इससे अछूता ना रहे। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।